guys, here is the question of manufacturing account जिसको हम O levels and IGCSE में पढ़ते हैं. November 2016 paper 22 question number 5. This is a comprehensive question of manufacturing account जिसमें हम manufacturing भी बनाएंगे, जिसमें हम इसकी income statement बनाएंगे और जिसमें हम इसकी SOFP बनाएंगे. इसके बाद सबसे पहले प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के नाम से सवाल है. 30 सितंबर 2016 को हमारा ईयर एंड कंप्लीट हो रहा है बेटा. उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई हैं. अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेशन में मेरी हेल्प कर दीजिएगा बेटा. अच्छा, इसके बाद ये कुछ एडजस्टमेंट है. उन्होंने बोला है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाइए और उसमें क्लियरली शो प्राइम कॉस्ट दिखाइए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाइए. 15 मार्क्स का है. फॉर्मेट्स वगैरह हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे. सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट्स बना लेता हूँ. जितनी एडजस्टमेंट्स बना लूंगा तो उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एडजस्टमेंट में बोला हुआ इन्वेंट्री. तीनों इन्वेंट्रीज दी हुई हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स. मैंने कहा दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री. रॉ मटेरियल जो कि कितनी दी हुई है 9750, जो कि कहाँ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगी और सेकंड इम्पैक्ट बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट में जाएगा. फिर उसके बाद यहां पर क्या होगा, वर्क इन प्रोसेस. वर्क इन प्रोसेस कितना है 17,550, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा और बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट में जाएगा. थर्ड एडजस्टमेंट फिनिश गुड्स 40,400, जो कि इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स के एरिया में जाएगा और बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट में जाएगा. क्लियर? ये आपकी एडजस्टमेंट्स हैं जो यहां पर थी, जो मैंने बना दी. इसके बाद जल्दी करना चाहना है. इसके बाद ये पहली एडजस्टमेंट थी जो कंप्लीट हो गई. अगेन कह रहा हूं, पीछे डिस्टरबेंस बहुत है, इलेक्शन के वजह से है, कैंपेनिंग चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा. जिस बच्चे को वॉइस क्लियर ना हो वो प्लीज बता दे. अच्छा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट वो कह रहा है कि एक्सपेंसेस एपोर्शन. एपोर्शन मतलब डिवाइड करना है फैक्ट्री एंड ऑफिस में. इंश्योरेंस, रेंट और प्रीमिसेस मेंटेनेंस, तो इसका मतलब ये परसेंटेजेस फैक्ट्री में जाएंगी और ये परसेंटेजेस ऑफिस में जाएंगी. ऑफिस मतलब इनकम स्टेटमेंट, फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग. आई होप यहां तक क्लियर हो. सबसे पहला क्या था, इंश्योरेंस. ऊपर जाके देखूंगा इंश्योरेंस की वैल्यू 5,000. 5,000 का 80 और 20%, 80% और 20%, तो ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा 1,000. ये इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बनेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट में चला जाएगा. आई होप सबको क्लियर हो. यस सर. अच्छा, फिर उसके बाद इंश्योरेंस के बाद क्या हो गया, रेंट. रेंट कितना दिया हुआ है 16,400 और इसकी जो ब्रेकिंग है 75% और बचा 25%. 16,400 का 75% बताएंगे कितना होगा. मेरे ख्याल से 12,300, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा और इसका जो है मेरे ख्याल से 4,100, जो कि इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा. यहां तक क्लियर बेटा?
इसके बाद प्रेमिसेस मेंटेनेंस, प्रेमाइसिस मेंटेनेंस 11,000 का है, उसका ब्रेकअप बोला है 60% और उसका ब्रेकअप बोला है 40%। तो प्रेमाइसिस मेंटेनेंस का जो है 60% होगा 6,600 जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इनडायरेक्ट में बनेगा, और पीछे कितना बच गया 4,400 जो कि इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा। सबको क्लियर बेटा? जी सर। सब बच्चों को क्लियर है बेटा? थैंक यू सो मच दुआ बेटा, जजाकल्ला। अब्दुल मुइज, अरीशा, अरीबा, दुआ, जोहा, मेरे बच्चों क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला हुआ है एडमिन एंड फाइनेंस कॉस्ट 750 वाज ओइंग मतलब यूज कर लिया है मगर पे नहीं किया। एडमिन एंड फाइनेंस कॉस्ट ये रही भाई, नाउ 9,500। एडमिन एंड फाइनेंस 9,500 था, ओइंग कितना था 750, तो टोटल कितना आ जाएगा 10,250 जो कि इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बनेगा, और ये ओइंग है तो कहाँ जाएगा, ये ओइंग है तो बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी में अदर पेएबल्स बन जाएगा। अब आपके पूरे क्वेश्चन में याद रखिएगा, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आ सकता, वो हाफ करके ही आपको पूछेगा, तीनों चीजें एक साथ नहीं पूछ सकता। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखी हुई है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब होता है इस्तेमाल कर लिया मगर पे कर दिया, इस्तेमाल नहीं किया। तो कितना था एडवर्टाइजिंग 15,400, तो यहाँ लिख दिया एडवर्टाइजिंग 15,400, जिसमें से बोला था 1,200 क्या है प्रीपेड है, तो माइनस कर दूंगा कितना हो जाएगा, माइनस करके बता सकते हैं एडवर्टाइजिंग का कितना आ जाएगा? मेरे हिसाब से 14,200 होगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस होगा, और ये वाली जो चीज है बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में अदर रिसीवेबल्स बनेगा। ये एडजस्टमेंट्स तकरीबन ऑलमोस्ट हम एंडिंग की तरफ हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो। अरीबा, जी सर। अरीशा, मिराम, फरदान, जोहा, दुआ, जी सर क्लियर। जितने बच्चे, ईमान मेरी बच्ची, आई होप आपको जी। भी क्लियर हो बेटा। अब्दुल मुइज, आपको मेरी आवाज आ रही है? ईमान, आपको मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों? अच्छा सर, डेप्रिसिएशन अब निकालनी है, मशीन की निकालनी है। तो मशीन कहाँ इस्तेमाल होती है भाई? फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती है। तो बच्चों मशीन का बोला हुआ है 20% आरबीएम है, तो 20% आरबीएम का मतलब कॉस्ट 1,15,000 है। पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी है? 50,000। तो मेरे बच्चों 1,15,000 में से 50,000 माइनस कर दीजिए ना, कितना आएगा? 1,15,000 माइनस 50,000 कितना आ जाएगा? 65,000। 65,000 का 20% कितना होता है? 65,000 का 20% चेक कर लीजिएगा, 13,000 मेरा आ रहा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा। किस जगह पे? इनडायरेक्ट कॉस्ट में चला जाएगा। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब नई प्लस पुरानी। नई कितनी आई है? 13,000। पुरानी कितनी आई है? 50,000। तो ये हो जाएगा 63,000, जो कि बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट के एरिया में चली जाएगी। डन है बेटा? सबको क्लियर बेटा? यस जोआ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी बच्ची। जोआ, आप मीटिंग में हो?
जोहा बिलाल मीटिंग में हो मेरी बच्ची? जोहा बिलाल, जोहा बिलाल, जोहा प्लीज रिस्पॉन्ड करो बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है? ऑफिस फिक्सचर्स। ऑफिस मतलब इनकम स्टेटमेंट की बात होती है। ऑफिस फिक्सचर्स की डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं। कौन सा मेथड बोला था? 10% स्ट्रेट लाइन। तो कॉस्ट कितनी है? 14,000। 14,000 का 10% होता है 1400, जो कि इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बन जाएगा। अब्दुल मुईज आप क्लास में हो? Yes, sir. ओके, आपको क्लियर है मेरे बच्चे? जी सर, क्लियर है। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब नई प्लस पुरानी। 1400 नई आपके पास नई आई थी, पुरानी थी 6200। तो 67 आई थिंक 7600 मेरे बच्चों। तो ये बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट के एरिया में चली जाएगी। सर सबको क्लियर है एडजस्टमेंट यहाँ तक? लास्ट एडजस्टमेंट है, प्रोविजन से रिलेटेड है, बैड डेप नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट 5% अप्लाई कर देंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं आपके पास? ये रहे कुछ अजीब से 32,000। अगर बैड डेप होता तो माइनस करते, नहीं है तो 32,000 का 5% कितना होता है? 32,000 का 5% कितना होता है? मेरे ख्याल से होता है 1600। तो ये क्या आ यस। गया? पीएफडीडी माइनस कर दें, कितना आएगा? 32 में से निकल जाएगा 31, 30,400 मेरे ख्याल से, देख लीजिएगा। तो ये पूरा डब्बा कलर कर रहा हूं, ये पूरा डब्बा कलर कर रहा हूं येलो कलर से, जो कि बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट के एरिया में चला जाएगा। दुआ बेटा, पीएफडीडी इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। शक पुराना था, न्यू कितना आया है आपके पास? पिछले साल का प्रोविजन कितना दिया हुआ है? पिछले साल का प्रोविजन, पिछले साल का प्रोविजन, पिछले साल का प्रोविजन, पिछले साल का प्रोविजन देखें। ये रहा प्रोविजन, क्यों नहीं नजर आ रहा? ये रहा 900 है, मगर अभी आया कितना है? 1600 नया था, पुराना 900 है। तो प्रोविजन इंक्रीज हो गया। जब इंक्रीज होता है तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बनेगा। तो इसको किस नाम से लिखते हैं? इंक्रीज इन पीएफडीडी। आई होप सबको मेरी बात क्लियर हो। थैंक यू फरदान बेटा। सर ये जितनी एडजस्टमेंट्स थी मैं बना ली, लोन की एडजस्टमेंट थी नहीं तो इसलिए बनाऊंगा नहीं। तो सर अब मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग बनाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग बनाने जा रहा हूँ पार्ट ए। पार्ट ए में ये बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग इज टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मेट के। अब वो बनेगा कैसे, यहाँ देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने कहा डायरेक्ट, डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम की हेडिंग डाल दी मैंने। इसको फाइंड करना है। इमरान के पास है। एड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, एड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि कहाँ मिल जाएगा? $8,700। एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 106,000। फिर कैरेज इनवर्ट भी नहीं है आपके पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है, ओ सॉरी परचेज रिटर्न भी नहीं है। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ये रही।
9,750। इन सबको प्लस माइनस कर लीजिए तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आ जाएगा? एड फैक्ट्री वेजेस बेटा वो भेजना नहीं है, इसको ये बोलना यहाँ से हमजा असगर कलेक्ट करेगा, शुजा कलेक्ट करेगा, फिर उसको देना ऐसे। फैक्ट्री वेजेस हो गया, उसके बाद रॉयल्टीज कितनी होगी? 8,000। इन दोनों को प्लस कर, तीनों को प्लस कर लीजिए, क्या होगा? इन सबको प्लस कर लीजिए, कितना आएगा? यहां तक देख सकते हैं, इन सबका टोटल बता दें कितना आ जाएगा आप लोगों के पास। मेरे हिसाब से 185,950 बनता है, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम कॉस्ट। इसको हम प्राइम कॉस्ट कहेंगे। क्लियर बेटा सबको यहाँ तक? रॉयल्टीज क्या होता है? बेटा रॉयल्टीज मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम है रॉयल्टीज। अगर हम किसी से बाहर से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको पैसे देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस उसके नाम के। अब्दुल मोइज थैंक यू, दुआ थैंक यू बेटा। ओके सर। इसके बाद एड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अनदर नेम ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इज फैक्ट्री के ओवरहेड्स। ये वो होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। ये सारा हिस्सा क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट। और इसके नीचे वाला जो होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर नॉट आइडेंटिफाइबल, और आपके पास नॉट आइडेंटिफाइबल, नॉट ट्रेसेबल, आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी अब सबसे पहले क्या आ गया आपके पास? मैनेजर सैलरी। मैनेजर सैलरी किसकी बेटा? फैक्ट्री। यहाँ फैक्ट्री रिलेटेड चीजें आएंगी, तो मैनेजर सैलरी फैक्ट्री कितनी है? 29,000 लिख दी मैंने। इसके बाद जहां तक मुझे याद पड़ता है, इंश्योरेंस का 80% 4,000 लिख दिया। इंश्योरेंस किसका? फैक्ट्री का 4,000। इसके बाद रेंट किसका? फैक्ट्री का। कितना आया था? 12,300। ओके। इसके बाद प्रीमाइसेस मेंटेनेंस। प्रीमाइसेस मेंटेनेंस 6,600। प्रीमाइसेस मेंटेनेंस 6,600। अच्छा, प्रीमाइसेस मेंटेनेंस के बाद क्या हो गया? 1 2 3 4 मशीन की डेप्रिसिएशन जो कि मैंने फाइंड की थी। मशीन डेप्रिसिएशन थी 13,000। तो सर सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप एड अप कर लें। कौन कौन सी हैं? 29,000, 4,000, 12,300, 6,600, 13,000। इन सबको अगर आप सम अप कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से इनका टोटल कुछ बनता है 64,900। कोई एक बच्चा टैली कर ले प्लीज। तो मैंने कहा ये मेरी क्या है? प्राइम कॉस्ट। और ये मेरी क्या हो गई? इनडायरेक्ट कॉस्ट। दोनों को टोटल कर लीजिए आप।
$250,850. थैंक यू अब्दुल मोइस। तो इसको आप कुछ लिखते नहीं है। एड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग का है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ये रहा 19,000। फिर इसके बाद क्या आता है, लेस वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग कितना है, नहीं बेटा 17,550। इन सबको 19,000 में से 17,550 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, 1450। आप दोनों को टोटल कर लीजिए, कितना आएगा, इसको आप कहोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये मैन्युफैक्चरिंग होता है। अगर आप में से किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी टोटल कॉस्ट 252,300। थैंक यू फरदान बेटा। दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये आपके एग्जाम में आता है, आपके पास आता है, आपके पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अरीबा, दुआ, अरीशा, जोहा, दुआ, मर्ज, फैजान, फरदान, क्लियर बेटा। अरीबा आपको मेरी आवाज आ रही है, अरीशा मेरी आवाज आ रही है। अच्छा बेटा, इसके बाद मेरे बच्चों मैं जा रहा हूं किसके ऊपर, इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। इनकम स्टेटमेंट जिस तरीके से बनती है ना सोल ट्रेडर की, पार्टनरशिप की, उसी तरीके से बनेगी। सिर्फ और सिर्फ जो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली है ना वो ऐड हो जाएगी, बस और कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगा, रेवेन्यू दिया हुआ है कितना, 380,000। सेल्स रिटर्न नहीं है तो रेवेन्यू को डायरेक्ट सेकंड कॉलम पे लिख रहा हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बात। फिर उसके बाद क्या करूंगा, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद क्या है, ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री किसकी, फिनिश गुड्स की। कहां मिलेगी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ये रही 34,100। फिर मुझे सवाल में क्या देखना होगा, परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स 36,000। ऐड परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स सम टाइम नहीं होंगी तो इग्नोर कर देंगे। फिर क्या आ जाएगा, ऐड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपने पीछे फाइंड आउट की थी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से, जो कि फरदान आपने मुझे बताई थी कितनी आई है, 252,300। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, कैरेज इनवर्ड ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, जो कि कहां मिल जाएगा, 40,400। इन सबको प्लस माइनस कीजिए, प्लस माइनस कीजिए जल्दी से। शाहनवाज रूम सारे सेट कर लो बेटा। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना बनेगा, थैंक यू फरदान। अच्छा ये मेरी क्या थी, ये मेरी सेल्स है, ये मेरी क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई। हमें इतनी मर्तबा पढ़ाया गया है सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देते हैं तो हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि कितना आ रहा है 98,000। फरदान चेक कर लीजिएगा बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या होगा, ऐड अदर इनकम,
क्योंकि मुझे इस सवाल में एक अदर इनकम दिखी थी, एक ही है, मैंने खुद देखी है, कमीशन रिसीव 3000 के नाम से। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कमीशन रिसीव 3000, दोनों को टोटल कर लिया 101,000। इसके बाद मैं क्या करूंगा, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किसके होंगे, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस होंगे, वो लिखेंगे। ऑफिस वेज एंड सैलरी। ऑफिस वेज एंड सैलरी कितनी है, 50,000 गिवन थी, एज इट इज लिख दी। फिर उन्होंने बोला था प्रेमाइस मेंटेनेंस का आधा हमने उधर लिया था, तो आधा हम इधर लेंगे। कैसे होगा वो भी आपको दिखाता हूँ वर्किंग में। 40% यानी 4,400। इसके बाद इंश्योरेंस और रेंट, इसको भी आधा आधा हमने अपॉर्शन किया था। इंश्योरेंस का 4,100। अच्छा, रेंट का भी कुछ हमने किया था, रेंट का 1000। ओके। अच्छा, इसके बाद एक हुआ था इंक्रीज इन पीएफडीडी, यानी बैड डेट के चांसेस क्या हुए थे, बड़े थे। कहाँ मिल जाएगा, ये रहा 700 का। ओके। अच्छा, ऑफिस फिक्सचर्स की डेप्रिसिएशन, ऑफिस फिक्सचर्स डेप्रिसिएशन जो कि कितनी आई थी, 1400। ओके। इसके बाद इंश्योरेंस हो गया, रेंट। एडवर्टाइजिंग के अंदर एडजस्टमेंट थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एडवर्टाइजिंग में एडजस्टमेंट थी, ये रही 14,200 प्रीपेड था। इसके बाद आपके पास क्या था, एडमिन एंड फाइनेंस कॉस्ट में कुछ था मेरे ख्याल से। एडमिन एंड फाइनेंस कॉस्ट में एडजस्टमेंट थी जो कि 10,250। 10,250। मुझे और एक्सपेंसेस तो नजर नहीं आ रहे, आप लोग कितने होने चाहिए। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, जरा टोटल करके बताएं कितना आ रहा है। सारे एक्सपेंसेस का टोटल करें, कोई भी बच्चा टोटल में हेल्प कर दे। टोटल में हेल्प कर दें, कितना आ रहा है। 86,050। थैंक यू फरदान बेटा। 86,000, 86,050। इसका मतलब मैंने कहा मेरी ट्रेडिंग बिजनेस में मेरी टोटल इनकम ये है और मेरा एक्सपेंस ये है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ जाएगा, 14,950। थैंक यू अब्दुल मुइज बेटा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। अब हमारे पास ओ लेवल्स हो या आईजीसीएसई में हो, ये तीनों चीजें कंबाइन नहीं दे सकता। वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग बनवा लेगा और ज्यादा से ज्यादा वो बोल देगा यहाँ तक बना दो, ट्रेडिंग अकाउंट तक यानी ग्रॉस प्रॉफिट तक बना दो, और फिर आपको वो थ्योरी दे देगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या अब इसका प्लीज बेटा जो भी माइक की डिस्टरबेंस है प्लीज बंद रखें, क्योंकि वैसे आज इधर का यहाँ पर शोर है, इस वजह से बेटा। सर मैं बनाने जा रहा हूँ, एसओएफपी बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा सर। एसओएफपी जिस तरह पार्टनरशिप की बनती है, जिस तरह उसकी इनकम स्टेटमेंट की बनती है, वही बनेगी। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर फर्क होगा। पार्ट सी, एसओएफपी, अनदर नेम ऑफ एसओएफपी इज बैलेंस शीट। अच्छा बेटा, 1 2 3 कॉस्ट, एडी, एनबीवी, एक एसेट्स की हेडिंग आएगी। फिर आप क्या हेडिंग डालेंगे,
नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग डालेंगे। अब्दुल मुइज आपका देख लीजिएगा, एसओएफपी रिवाइज हो रहा है बेटा। जी सर। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास दो एसेट थे, एक का नाम मशीन था और एक का नाम था ऑफिस फिक्सचर्स। जो मशीन की जो मेरी कॉस्ट थी 1,15,000 थी और उसकी 14,000 थी। तो 1,15,000 और यहाँ लिख दी मैंने 14,000। एक्यूमुलेटेड मतलब नई प्लस पुरानी डेप्रिसिएशन। इसकी 63 थी, इसकी 7,600 थी। 63,000 और 7,600 माइनस करके बताएंगे कितना आएगा। मेरे ख्याल से नेट बुक वैल्यू 52,000 होगी और ये हो जाएगी 64 बा 52 58,000। मैंने कहा मेरे पास 58,400 के नॉन करंट एसेट्स पड़े हैं। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो बेटा। अरीबा, अरीशा, दुआ, फरदान, अब्दुल मुइस, मिराम, यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों? ईमान आपको क्लियर है बेटा? मरियम आपको क्लियर है? $58,400 टाइमिंग्स इमरान से पूछ लेना। इसके बाद क्या होगा? करंट एसेट्स की बात कर रहा हूं तो यहां देख लीजिएगा। करंट एसेट्स मतलब सोल ट्रेडर की पार्टनरशिप के करंट एसेट्स में सिर्फ एक ही इन्वेंट्री आती है, मगर मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें तीनों इन्वेंट्रीज आती हैं। रॉ मटेरियल की भी क्लोजिंग, वर्क इन प्रोसेस की भी क्लोजिंग और फिनिश गुड्स की भी क्लोजिंग। पढ़ने वाले बच्चों की बात बता रहा हूं तो 9,750 9,750, इसके बाद आपकी 17,550 और 40,400। इन सबको टोटल कर लीजिए कितना आएगा। जितने बच्चे हैं जो मुझे सुन रहे हैं इन सबका टोटल बनेगा 67,700। फिर हम क्या करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि कितने थे? 32,000 माइनस 1,600। तो यहाँ क्या हो गया? 32,000 लेस पीएफडीडी 1,600। तो यहाँ कितना हो गया? 32,000 में से 1,600 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 30,400। इस सवाल में एक अदर रिसीवेबल्स में क्या आएगा? 1,200 रुपए जो एडवर्टाइजिंग का था, जो प्रीपेड था। इन सबको टोटल कर लीजिए, कितना होगा? 99,300। मैंने कहा मेरे पास नॉन करंट और करंट में क्या फर्क है? टोटल एसेट्स कितने हो जाएंगे? दोनों को प्लस कर लीजिए। 157,700। ये नॉन करंट है और ये करंट है। सर मैं लाइट येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, लाइट येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। सिर्फ ये फर्क होता है मैन्युफैक्चरिंग में, पार्टनरशिप में, और जब भी मैन्युफैक्चरिंग की एसओएफई बनाएंगे ना, इसमें इन्वेंट्री 3 आ जाएंगी बस। पार्टनरशिप में भी एक आती है और उसमें भी एक आती है। क्लियर? इस जगह को मैंने हाईलाइट कर दिया। इसके बाद इक्विटी एंड, बेटा आज की क्लास में तो डिस्टरबेंस है, पीछे की इलेक्शन का है, इस वजह से इलेक्शन का है तो उसके लिए माजरत बेटा, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं जिसको देखो हर बंदा जो है ना अपनी दुकान लगा के बैठा है। तो यहाँ पर इधर हो जाएगा इक्विटी। इक्विटी में क्या हो जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना होगा? ये रहा 140,000। इसके बाद ऐड
प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना होगा? 14,950 लेस ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स मतलब कितनी होंगी? 39,800। इन सबको प्लस माइनस कीजिए तो आपके पास 140, 150, 154, 950, 154, 950 में से 39,800 माइनस कर दें तो 11,1। तो यहां पर आपके पास क्या आ गया? क्लोजिंग कैपिटल आ गया, उस पे ऐड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या चीज आएगी? नॉन करंट तो है नहीं, तो ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल कितना है आपके पास? 18,700। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब करंट लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट 23,100। इसके बाद अदर पेएबल में एडमिन एंड फाइनेंस था, जो कि अक्रूड था, जो कि ओइंग था, 750। इन सबको प्लस माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 42,550। 42,550। चेक कीजिए क्या आपका बैलेंस हो रहा है? टोटल इक्विटी एंड 157,700। चेक कर लीजिए, अगर आपका ये बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब आपकी एसओएफई, आपकी ट्रेडिंग, आपका इनकम स्टेटमेंट, आपका मैन्युफैक्चरिंग सब इक्वल है। फिर कह रहा हूं कि ये 40 मार्क्स में पहले आता था, अब ये नहीं आता। आपको इसके, मैंने सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन करवाने का मकसद है कि आपको चीजें पता होनी चाहिए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ तक देख लें कि क्या चीज होगी। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोगों की क्लास में खत्म होने में टाइम है, तो आप देख लें, किसी को कोई कंसर्न है तो पूछ लें। ये पूरा आपके पास इनकम स्टेटमेंट बना दी, एप्रोप्रिएशन सॉरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दिया। इसके बाद जो है आपने क्या कर लिया? एसओएफई बना ली। यहाँ तक क्लियर बेटा सबको?